जय हिंद साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी उसी के अंदर आज फिर से अपने उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो मूल मंत्र सीरीज चल रही है एसएससी जीडी के लिए, उसी के अंदर अपने रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में अपने 4 क्लासें हो चुकी है। उन 4 क्लासों में हमने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा। लास्ट टॉपिक था हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। उससे पहले हमने अल्फाबेट सीरीज किया था और आज उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो देख लो आपकी स्क्रीन पर कौन सा है। तो वो है, यानी ये हमारी मूल मंत्र सीरीज है एसएससी जीडी के लिए। और इसके अंदर देखो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है बताओ। पेयर फॉर्मेशन, यानी इसको अपने क्या बोलते हैं, पेयर फॉर्मेशन को शब्द गठन भी कहते हैं। शब्द युगम जो है वो अलग है। शब्द युगम जो होता है उसको डिक्शनरी कहते हैं। वो अपने नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आज जो है वो अपने पेयर फॉर्मेशन यानी युगम गठन का टॉपिक लेके आए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है इसकी पहली बात तो जो पूरी पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी विजन इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। ठीक है। हाँ, पहले वाली भी जितनी भी पीडीएफ है, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, उन सब की जो पीडीएफ है वो आपको विजन इंस्टीट्यूट ऐप के अंदर फ्री मटेरियल में जाओगे तो वहां पर रीजनिंग नाम से एक कॉलम मिलेगा। उसके अंदर आपको आज तक की जितनी भी क्लासें हुई है सबकी आपको पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आप किसी भी क्लास के बारे में जानकारी चाहते हो कि ये क्लास जो है यूट्यूब पर कब लगती है, तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है जीके बाय अजय सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की जो है वो डिटेल मिल जाएगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस की मिलेगी। ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पेयर फॉर्मेशन यानी युगम गठन। अब देखो युगम गठन के बारे में बात करें तो ये जो एक साथ मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ ये सारे आपको बता दूं अल्फाबेट के ऊपर ही आधारित हैं। अल्फाबेट से आधारित जो है इसको पूरा जो है इसमें 7 टॉपिक है अल्फाबेट पे आधारित। अभी हमारा ये तीसरा टॉपिक चल रहा है अल्फाबेट पे। इसके अलावा भी 4 टॉपिक और है जिसमें हमें 4 दिन लगेंगे करने में। तो वो अपने सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास युगम गठन। इसके बाद रहेगा शब्द युगम जिसको डिक्शनरी कहते हैं, वो वाला टॉपिक रहेगा। वो वाला अपने इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक देखिए युगम गठन वाला टॉपिक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं आपको फिर से बता दूं ये जो सारे टॉपिक होंगे ये सारे के सारे अल्फाबेट पे आधारित होंगे। अल्फाबेट का मतलब है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसका उल्टा और सीधा क्रम आपको मुख्य जवानी याद होना चाहिए। नंबर सीरीज का अल्फाबेट का कोई भी आपको नंबर दिखे तो सीधा उसके माइंड में आना चाहिए कि सर ये सीधे नंबर से इतने नंबर पे और उल्टे से इतने नंबर पे। इतना अगर आपको याद है तो ये जितने भी अल्फाबेट पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं अपने इनको चुटकियों में हल कर लेंगे। देखो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं अल्फाबेट का क्रम लिख के कि अल्फाबेट का क्रम हम प्रत्येक क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। आज फिर देख लो कि अल्फाबेट के अंदर मैं अगर बात करूं तो ए से जेड की अगर मैं बात करूं तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है, तो बी का उल्टा सर वाई होता है। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। डी का उल्टा क्या होता है बताओ, डब्ल्यू होता है। ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा वी होता है। एफ का उल्टा क्या होता है बताओ, यू होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो जी का उल्टा क्या होगा, तो जी का उल्टा जो है वो टी होगा। एच का उल्टा क्या होता है बताओ, तो एच का उल्टा एस होता है। एच का उल्टा क्या होता है, एस होता है। आई का उल्टा क्या होता है बताओ, तो आई का उल्टा जो है वो आर होगा। उसके बाद में आई आर के बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो जे, जे का उल्टा क्या होता है बताओ, क्यू होता है। के का उल्टा क्या होता है बताओ, पी होता है। के का उल्टा क्या होता है, पी होता है। एल का उल्टा क्या होगा बताओ, तो ओ होगा। और एम का उल्टा क्या होगा बताओ, एन होगा। ये हमारे सीरीज के कितने अक्षर हो गए बताओ, 13 अक्षर होते हैं अल्फाबेट के। और 13 मैंने इस तरफ लिख दिए तो टोटल कितने हो गए बताओ, 26 हो गए। इसमें ए जो है वो 1 नंबर पे होता है, जेड कितने पे होता है बताओ, 26 पे। बी 2 पे, ये कितने पे बताओ, 25 पे। ये 3 पे और ये कितने पे बताओ, 24 पे। ये 4 पे और ये कितने पे बताओ, 23 पे। उसके बाद में ये 5 पे और ये कितने पे बताओ, 22 पे। ये 6 पे और ये कितने पे बताओ, 21 पे। ये 7 पे और ये कितने पे बताओ, टी जो है वो 20 पे आएगा। ये 8 पे आएगा। ये 19 पे। ये कितने पे, 9 पे। ये 18 पे। ये जो है वो 10 पे। ये वाला कितने पे आएगा, तो क्यू जो है वो 17 पे आएगा। के 11 पे आएगा। पी 16 पे आएगा। एल जो है वो 12 पे आएगा। ओ जो है वो कितने पे आता है, तो ओ जो आएगा वो 15 पे आ जाएगा। एम 13 पे आता है और ये कितने पे आता है बताओ, 14 पे आता है।
ठीक है, इसको मैंने आपको याद भी करवाया था पहली क्लास में अच्छी तरीके से ट्रिक के हिसाब से, वैसे ही आपको ट्रिकें याद रखनी है। देखो ए जेड सभी को याद होता है, ए टू जेड याद रखो। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है, इसको मैंने याद कराया था, बाय याद रख लेना या बोए याद रख लेना। सी का उल्टा क्या होता है बताओ? तो सी का उल्टा एक्स होता है, इसमें मैंने बताया था एक कोरेक्स नाम की खांसी की दवा आती है, उसको याद रखना, कोरेक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू इसको मैंने याद करवाया था, क्या बताओ? दूध वाला याद करवाया था, है ना। डी डब्ल्यू यानी क्या याद रखना था हमें? दूध वाला याद रखना था। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ई का उल्टा क्या होता है? वी। ई वी यानी इसको हमने याद किया था एवरी से। एफ यू को हमने याद किया था किससे बताओ? फ्यूल से। एफ का मतलब आपको बताया था, क्या बताओ? इसको फ्यूल भी याद रख सकते हो, फादर अंकल भी याद रख सकते हो, फादर और अंकल। फिर कौन सा रोड बताया था बताओ? जी का उल्टा टी होता है, इसको मैंने बताया था आपको कौन सा रोड है, ये जीटी रोड है। उसके बाद में एच एस याद करवाया था। एच एस कैसे याद करवाया था? इसको अपने हाई सेकेंडरी स्कूल भी याद किया था, या फिर मैंने आपको कहा था कि इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हेमंत सर याद रख लेना, तो एच एस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया था, क्या बताओ? आई आर। कौन सी रेलवे है ये? इंडियन रेलवे है। फिर आपको बताया था जे क्यू, जयपुर क्वीन बताया था। फिर कौन सा पानी था बताओ? काला पानी था। उसके बाद में नेक्स्ट देखो एल ओ, इसको लव याद कर लो या लोएन याद कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो था एम एन। ठीक है, ये हमने क्या किया था? अल्फाबेट का उल्टा और सीधा क्रम हमने याद कर लिया था। अब देखो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो जिनको प्रश्न आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए पहला क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करके आपको बता रहा हूं, उसके बाद के क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई करना। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है डिप्लोमेसी। डी आई पी एल ओ एम ए सी वाई, ये हमारे पास एक शब्द है जिसका नाम क्या है बताओ? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के अंदर हमसे कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। यहां से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये है सीरीज का, कि अंग्रेजी वर्णमाला का दिया हुआ है। एक प्रश्न ऐसे आता है कि जैसे ये लिख दिया, डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। एक क्रम का प्रश्न आता है और एक सीरीज का आता है। ये जो प्रश्न है ये श्रेणी का प्रश्न है, यानी सीरीज का प्रश्न है। जब क्रम का आएगा वो आपको बताऊंगा उसको कैसे सोल्व करना है। ये किसका प्रश्न है बताओ? सीरीज का प्रश्न है। सीरीज के प्रश्न में देखो क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपसे ये पूछ रहा है कि इस शब्द के अंदर कितने अक्षर युग्म जो है वो ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, सबसे पहले अल्फाबेट का सीधा क्रम लिखना है। डी कितने पे? 4 पे। आई कितने पे? 9 पे। पी कितने पे बताओ? 16 पे। एल कितने पे? 12 पे। ओ कितने पे? 15 पे। एम कितने पे बताओ? 13 पे। ए कितने पे? 1 पे। सी कितने पे? 3 पे। और वाई कितने पे बताओ? 25 पे। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर यहां 4 से आपको गिनती शुरू करनी है, गिनती आप हमेशा कहां तक बोलोगे? 26 तक ही बोलोगे, क्योंकि अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26। युग्म हमेशा एक बात ध्यान रखना, कैसे बनेगा? तो युग्म हमेशा छोटी संख्या से कहां बनेगा? बड़ी की ओर बनेगा। छोटी से कहां बनेगा? बड़ी की ओर, ना कि उल्टा बनेगा। बड़ी से छोटी की ओर जो है वो युग्म नहीं बनेगा। युग्म जो बनेगा वो हमेशा कहां बनेगा? छोटी से बड़ी संख्या की ओर बनेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कैसे याद करना है। यहां पर आपने अल्फाबेट का सीधा क्रम लिख दिया। अब आप क्या करोगे? जैसे ये पहला जो है वो 4 है, यानी डी 4 पे आता है। आप इस 4 को लेके पूरी गिनती बोलो। अगर आपके मुख से जो अंक निकले और वो यहां लिखा हुआ है तो वो एक पेयर बन जाएगा। अगर आपके मुख से कोई भी अंक निकला लेकिन वो जो है वो यहाँ पे आपसे मैच नहीं कर रहा तो वो पेयर नहीं बनेगा। देखो इधर 4 आ गया, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं पर भी कोई भी अंक जो है वो मैच नहीं किया तो आप कह दोगे सर डी से कोई पेयर नहीं बन रहा। 9 से देखो 9 10 11 12 13, एक पेयर बन गया जी सर। किसका? 9 और 13 का पहला पेयर बन गया इसे। 13 के बाद देखो 14 15 16, कोई पेयर नहीं बनेगा। 16 से देखो 16 17 18 19 20 21 22,
इसका केवल एक पेयर है, इसका कोई पेयर नहीं है 16 का। एल से देखो 12 से, 12 13 14 15 16 17, एल का भी कोई पेयर नहीं है। ओ का देखो 15 16 17 18 19, इसका भी कोई पेयर नहीं है। 13 14 15 16, इसका भी कोई पेयर नहीं है। 1 2 3, इसका भी कोई पेयर नहीं है। 3 4, इसका भी कोई पेयर नहीं है। 25, इसका भी कोई पेयर। जब सीरीज आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ पेयर काउंट होते हैं। सीरीज आ जाए तो इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट भी काउंट करोगे और राइट से क्या करोगे, लेफ्ट भी काउंट करोगे। और अगर आपसे कर्म पूछ ले तो कर्म जो होता है वो केवल क्या होता है, लेफ्ट से राइट ही होता है। राइट से लेफ्ट जो है वो कर्म नहीं होता। तो हमने सीधे कर्म के अंदर जो है वो हमारे पास जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कर्म में देता तो हमारा आंसर कितना हो जाता कि सर एक ही पेयर है। लेकिन अब इसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अब अपने उल्टे और काउंट करेंगे, मतलब लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट भी आएंगे, दाएं से बाएं भी काउंट करेंगे। देखो इधर अगर मैं यहां काउंट करूं 25 26, 25 से आगे देखो 25 26, 26 पे आगे काट दिया करो, 26 से आगे हमें काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फाबेट सीरीज जो है वो 26 तक की है। इसका उल्टे क्रम में कोई पेयर नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9, तो एक पेयर बन गया किसका बताओ, इसका और इसका भी एक पेयर बन गया। 3 से शुरू करके देखो 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 9 जो है वो मैच कर रहा है, तो आगे 10 पेयर कोई नहीं बना। एक से देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक से भी नहीं बना। 13 14 15 16, 13 14 15 16, 13 और किसका बन गया बताओ, एक पेयर बन गया किसका बताओ, 16 का बन गया। 17 18 नहीं बना। 15 16 17 18 19 नहीं बना। 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 16 17 18 नहीं बनेगा। 9 10 नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कितने युगम हैं, तो इसके अंदर 3 ही युगम बने हैं, जो हमारे पास क्या बता रहे हैं बताओ, कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि इस पेयर के अंदर हमें दिख रहे हैं। तो 3 ही युगम ऐसे होंगे, 3 ही युगम ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हमारा आंसर जो रहेगा इसका, वो राइट आंसर कितना रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा 3। ठीक है, राइट आंसर जो रहेगा वो 3 रहेगा। डिप्लोमेसी के अंदर ऑप्शन के अंदर इसमें गड़बड़ी कर दी, डिप्लोमेसी के अंदर जो 3 है। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, देखो कहीं 4 पेयर तो नहीं बन रहे, दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो 4 से शुरू करके काउंट करें, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी नहीं बना। 9 से शुरू करके 9 10 11 12 13 14 15, तो 9 से 13 का पहला पेयर बन गया। 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा। 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 12 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा। 15 16 17 नहीं बनेगा। 1 2 3 3 4 नहीं बनेगा। सीधे क्रम में केवल एक पेयर बना है। उल्टे क्रम में देखो 25 26 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पेयर बन गया 3 और 9 का। एक से देखें 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 13 14 15 16, 16 पे एक बन गया 13 और 16 का, आगे नहीं बन रहा। 15 16 17 18 19 नहीं बना। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें हमारे पास सीरीज के अंदर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो सीरीज का इसका आंसर आएगा सर 3। और यही मैं पूछता कर्म के अंदर कि डिप्लोमेसी के कर्म के अंदर अगर मैं बात करूं कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के कर्म में है, तब आप लेफ्ट से राइट काउंट करते, केवल राइट से लेफ्ट काउंट नहीं करना था। तो यहां पर अगर कर्म में पूछता तो आपका आंसर कितना होता बताओ, 1 होता। कितना होता, 1 होता। और अगर आपको क्या पूछा है उसने कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो आंसर कितना है कि ये सीरीज का प्रश्न है, तब आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों काउंट करने हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा बताओ, इसका राइट आंसर जो है वो 3 रहेगा। 3 ही युगम ऐसे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद का, ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। अब मैं आपको बता दूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर
वो देखो कौन सा है। तो पहले आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि आपको जो अल्फाबेट का उल्टा और सीधा क्रम है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर जो है वो अपने ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो आप एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आपको अल्फाबेट का उल्टा और सीधा क्रम याद है क्या अच्छी तरह से? तो बिल्कुल सभी को याद है। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन आज का, ये लो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे स्टूडेंट के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। शब्द क्या है पहले तो ये देखो स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले तो इस प्रश्न को आप ही काउंट करके और कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पहला प्रश्न जैसे मैंने करवाया था सेम वैसा ही है। देखो जल्दी से कमेंट करके बता दो, 30 सेकंड का आपके पास समय है, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाना शुरू करूंगा। पहले मैं इसको लिख लेता हूं। शब्द है स्टूडेंट, STUDENT, ये वाला मेरे पास शब्द है जिसका नाम क्या है बताओ, स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर मैं अगर बात करूं तो सर एस जो है वो आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे और टी आता है कितने पे बताओ, 20 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। अब इसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ लिया तो मतलब ये सीरीज का प्रश्न है, श्रेणी का प्रश्न है, इसमें दोनों ही काउंट होंगे, पहले लेफ्ट से राइट फिर राइट से लेफ्ट होगा। अगर ये पूछता अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, फिर मैं एक ही काउंट करता, किस तरह से, लेफ्ट से राइट ही काउंट करता। अब देखो पहला देखो 19-20, पहला युग्म तो यही बन गया 19-20, ठीक है। फिर 19-20-21 दूसरा ये बन गया, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया 19-20-21, ठीक है। फिर देखो 19-20-21, 22-23-24-25 कुछ भी नहीं है। 20 से देखो 20-21, एक ये बन गया 20-21, 20-21, 22-23-24-25 इसमें कोई नहीं बना। 21, 22-23-24-25 नहीं बना। 4-5 एक ये बन गया। 4-5-6-7 इसमें नहीं है। 5-6-7 नहीं है। 14 ये लास्ट में कोई नहीं है। तो कितने बन गए देखो, अगर क्रम में होता तो आंसर कितना हो जाता बताओ, 4 हो जाता। क्रम के अंदर देता तो आंसर कितना होता, 4। अब अपने उल्टा चलते हैं, 20 से शुरू करें। देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, टी से कोई भी युग्म बैक साइड में नहीं बन रहा, राइट से लेफ्ट के अंदर कोई भी युग्म जो है वो नहीं बन रहा। 14, 15, 16, 17, 18, 19 फिर बन गया किसका बताओ, 14 और 19 का एक युग्म बन गया। कौन सा बताओ, ये बन गया 5वां युग्म। फिर देखो उल्टा चलें, 4, 5, देखो यहां लिखा हुआ है 5। अब आप कह सकते हो कि सर 5 और 4 ये एक युग्म है, ये युग्म नहीं है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था युग्म हमेशा कहां बनेगा, छोटी से बड़ी संख्या की ओर बनेगा। छोटी से बड़ी संख्या का युग्म बनेगा, बड़ी से छोटी का युग्म नहीं बनता, ध्यान रखना। तो 4 के बाद क्या आएगा, देखो यहां 5 है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, ई का कोई युग्म नहीं है। 4, 5 है, इसका भी कोई युग्म नहीं है। उसके बाद में देखो 21, 22, 23 इसका भी बैक साइड में कोई युग्म नहीं है। 20, 21 इसका भी नहीं है, 19 का भी नहीं है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सर 5। लेफ्ट और राइट दोनों में काउंट करेंगे तो इसके अंदर कितने युग्म ऐसे हैं, तो कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो 5 युग्म ऐसे हैं। और अगर मैं इसी का पूछता क्रम के अंदर कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, तो फिर आप केवल क्या करते, लेफ्ट से राइट वाले ही काउंट करते, तब आपका आंसर कितना होता, तब आपका आंसर होता 1, 2, 3, 4। तब लेफ्ट से राइट वाले का आंसर कितना होता, तब आपका आंसर होता 4। क्या ये बात समझ आ गई क्या, श्रेणी की और क्रम की बात आपको समझ आ गई क्या? तो बहुत बढ़िया बात है अगर आपको समझ आ गई है तो। नेक्स्ट देखो ये लोग क्वेश्चन संख्या आज की तीसरी आपके स्क्रीन पर आ रही है। मेडिनेशन शब्द है, मेडिनेशन पूछ रहे इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आप जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होने वाला है।
ठीक है, चलो मैं देख लेता हूं। शब्द है मेडिनेशन, एम, उसके बाद ई, फिर है डी, उसके बाद है आई, फिर है टी, उसके बाद में क्या है ए, और फिर टी, और फिर आई। ठीक है, एम ई डी आई टी ए, टी ए टी आई ओ एन, मेडिनेशन। मेडिनेशन के बारे में बात करें, तरीका वही है। देखो एम कितने पे आएगा, 13 पे, ये कितने पे 5 पे, ये कितने पे 4 पे, ये कितने पे 9 पे, ये कितने पे 20 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये कितने पे 9 पे, ये 15 पे, और ये कितने पे 14 पे। लिख लिया। अब बस कुछ नहीं करना, गिनती बोलनी है। अगर आप पहले 13 से शुरू करके गिनती शुरू करो, आपके मुख से जो अंक निकले वो भी अंक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका एक पेयर बन जाएगा। अगर आपने वो अंक बोला और वो अंक आपका यहाँ पे आपके मुख से निकला, वो अंक यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, तो वो पेयर नहीं बनेगा। देखो कैसे, 13 है, 13 से शुरू करके मैं गिनती बोल रहा हूं, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कहीं पर भी मैच नहीं किया, तो एम से कोई भी पेयर नहीं बन रहा। 5 4, 5 4 क्या पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 5 4 से जो है वो पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहली संख्या में ही बताया था कि पेयर कब बनेगा, जब पहली संख्या जो है वो क्या होती है बताओ, छोटी होती है और दूसरी बड़ी होती है। यहां देखो 5 और 4, पहली बड़ी है दूसरी छोटी है, अपोजिट है ये। तो 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 के बाद जो आएगा वो आएगा क्या, 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 से भी कोई पेयर नहीं बन रहा। आगे देखो क्या 4 से बनेगा क्या, 4 से देखो 4 5 6 7 8 9, एक पेयर बन गया जी इससे। किसका? 4 और 9 का, मतलब डी और आई का फर्स्ट पेयर बन गया। उसके बाद कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसके बाद देखो डी से बन गया, आई से देखो 9 10 11 12 13 14 15, कोई भी पेयर नहीं बना। तो आई से कोई पेयर नहीं बनेगा। 20 21 22 23 24 25, टी से कोई पेयर नहीं बन रहा। 1 2 3 4 5, इससे भी कोई पेयर नहीं बन रहा। 20 21 22 23, इससे भी कोई पेयर नहीं बन रहा। 9 10 11, कोई पेयर नहीं है। 15 16 आएगा, ये पेयर मत समझ लेना, 15 और 16 का पेयर है, नहीं है ये, ठीक है ना। 15 के बाद क्या आएगा, तो 16 आना चाहिए था, ठीक है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 14, आगे कोई पेयर दिख ही नहीं रहा, हटा दो, इससे भी कोई पेयर नहीं बनेगा। अभी पेयर कितना बना है? एक बना है। अब अपोजिट चलते हैं, 14 15, ये लो, ये दूसरा पेयर बन गया। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कोई पेयर नहीं है। और 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कोई पेयर नहीं है। 15 से भी 9 10 11 12 13 14 15 16, इससे भी कोई नहीं है। 9 से 20 21 22, आगे कोई पेयर है ही नहीं। 1 से देखो 1 2 3 4, 1 से पेयर बन गया ये वाला, 1 और किसका बताओ, 4 का, तो एक पेयर ये हो गया तीसरा। 1 2 3 4 5, 5 और 1 का भी पेयर बन रहा है, ये हो गया कौन सा बताओ, चौथा, ठीक है। उसके बाद में नहीं बन रहा। 20 का नहीं बनेगा। 9 का देखो 9 10 11 12, नहीं बनेगा। 4 5, एक पेयर ये बन गया, 4 और 5 का पांचवा पेयर है ये। उसके बाद 5 6 13, कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कितना रहेगा, तो इसका आंसर जो है टोटल कितने पेयर बने, तो टोटल पेयर जो बन गए वो कितने बन गए बताओ। तो इसमें टोटल पेयर बन रहे हैं कितने, तो आपका आंसर हो जाएगा सर 5 पेयर इसके अंदर टोटल बन रहे हैं। किसके अंदर, तो ये है मेडिनेशन शब्द था, उसमें कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपका आंसर क्या रहेगा,
आपका आंसर रहेगा क्या बताओ? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 5। ये आज का तीसरा प्रश्न था। ये लो आज का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है। कह रहा है पॉपुलेशन एक शब्द है जिसका मतलब है जनसंख्या। पॉपुलेशन के अंदर पूछ रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। शब्द क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो क्या है, पी ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन, ये शब्द है जिसका नाम क्या है बताओ? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन शब्द के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो पॉपुलेशन शब्द जो है इसके बारे में क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। पी कितने पे आ गया जी? कहोगे सर 16 पे। ओ कितने पे? 15 पे। टी कितने पे? 16 पे। यू कितने पे? 21 पे। एल कितने पे? 12 पे। ए कितने पे? 1 पे। टी कितने पे? 20 पे। आई कितने पे? 9 पे। ओ कितने पे? 15 पे। और एन कितने पे? 14। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। ठीक है, इसने पूछा है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, या पूछता अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। देखो दो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न है सीरीज का कि अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब सीरीज में पूछ रहे तो हमें दोनों तरफ काउंट करना होगा, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी काउंट करना होगा, जितने पेयर बन रहे हैं उनको। लेकिन अगर ये पूछता अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, फिर केवल और केवल क्या करते? लेफ्ट से राइट काउंट करते। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब यहां पे देखो बात आ रही है क्या, तो यहां पे जो बात आ रही है वो हमने ये सीधा क्रम लिख लिया। अब आपको गिनती शुरू करनी है, 16 से गिनती शुरू करनी है। देखने का तरीका यही है कि 16 से गिनती शुरू करो, जो आप नंबर बोलो वो नंबर यहां मैच कर रहा है तो पेयर बनेगा, अन्यथा पेयर नहीं बनेगा। देखो 16 से करूं तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 20 पहले से कोई भी युग्म नहीं बना। 15, 16 पहला युग्म बन गया। युग्म हमेशा ध्यान रखना कैसे बनेगा? छोटी से बड़ी संख्या का बनेगा। पहली संख्या छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी, तब तो युग्म बनेगा। अगर अपोजिट आ जाए, बड़ी से छोटी का युग्म नहीं बनेगा, ध्यान रखना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये लो, ये दूसरा युग्म बन गया। किसका बताओ? 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये पहला था और ये क्या बन गया? दूसरा। 20, 21, 22, 23 कुछ भी नहीं बनेगा। 16, 17, 18, 19, 20, ये लो, ये तीसरा युग्म बन गया। किसका बताओ? तो ये बन गया 16 और 20 का तीसरा। आगे कोई नहीं बनेगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुछ नहीं बनेगा। इससे यू से कोई नहीं बना। एल से देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17 कुछ भी नहीं बनेगा। एल से भी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 20, 21, 22 इससे भी नहीं बनेगा। 9, 10, 11 इससे भी नहीं बनेगा। 14, 15 ये लास्ट युग्म बन गया। कौन सा युग्म? चौथा। अगर इसका पूछता कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, फिर तो हमने लेफ्ट से राइट काउंट किए, कितने हो गए? 4, यही हमारा आंसर हो जाता। अब इसने ये नहीं पूछा, इसने उल्टा भी पूछा है। ठीक है ना, इसने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अपने उल्टे भी काउंट करेंगे। देखो इधर 14 से 14, 15, सॉरी ये लास्ट वाला पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपको ध्यान लग गया होगा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 14 के बाद, सॉरी इस 15 के बाद में क्या आता है? तो 15 के बाद में 16 आएगा, ना कि 14 आएगा। ठीक है ना, तो ये लास्ट युग्म जो है इसमें नहीं बनेगा। इसके 3 ही बनेंगे स्टार्टिंग के तो। ठीक है, अब देख लो ये तो कितने बनेंगे बताओ? 3 ही बनेंगे। अब मैं इधर बात कर रहा हूं, देखो 14, 15 अपोजिट साइड, इधर तो 3 बनेंगे। 14, 15 अब ये एक बन जाएगा जब आप विपरीत क्रम में आओगे। तो इधर जा रहे थे तो 15, 16 आया था, वहां पेयर नहीं बना था, उल्टा आया तब बना पेयर। क्या बताओ? 14, 15। अब देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और कोई पेयर नहीं बना। 15 का देखो 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। 9 का देखो, 9, 10, 11, 12, ये लो 9 का एक पेयर बन गया ये वाला। कितने नंबर का? तो ये बन गया पांचवा पेयर। पांचवा पेयर जो है वो किसका बन गया? तो वो बन गया किसका बताओ? 9 और 12 का। 12, 13, 14, 15, ये लो एक पेयर ये भी बन रहा है किसका बताओ? 9 और 15 के बीच में, ये छठा पेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो 15, यहां तक हमने पढ़ा। 9, 10, 11, 12, एक तो ये बन गया। फिर 13, 14, 15, एक ये बन गया। 15, 16, एक ये भी बन रहा है। देखो ये कौन सा पेयर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 और 16 के बीच में सातवां पेयर आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। 12, 13, 14, 15, एक ही पेयर ये बन गया किसके बीच में बताओ? 12, 13, 14, 15, ये कौन सा पेयर है? आठवां पेयर। ठीक है, फिर देखो 12, 13, 14, 15, 16, एक पेयर ये भी बन गया किसके बीच में बताओ? तो ये बन गया 12 और 16 के बीच में, ये नौवां पेयर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट 21, 22, 23, 24 नहीं बना कोई भी। 16, 17, 18 नहीं बना। 15, 16 एक पेयर ये बन रहा है लास्ट। तो इसके अंदर टोटल युग्म जो है वो कितने बन गए बताओ? तो टोटल युग्म जो है वो 10 बन रहे हैं। आपको मैंने काउंट करके बता दिए सारे एक एक किस तरह से बन रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि पॉपुलेशन में, ठीक है ना, पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, वर्णमाला में होते हैं। ठीक है ना, इसने ये नहीं पूछा कि वर्णमाला के क्रम में होते हैं। वर्णमाला के क्रम में होते तो अपने क्या करते? केवल लेफ्ट से राइट काउंट करते। लेकिन अगर ये कह दे कि वर्णमाला में होते हैं, तब अपने लेफ्ट से राइट भी काउंट करेंगे और राइट से लेफ्ट भी काउंट करेंगे। ये था पॉपुलेशन शब्द, जिसमें कितने पेयर बन रहे हैं बताओ? 10 पेयर बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ आज का पांचवा प्रश्न। ये लो आज का पांचवा प्रश्न। अब इसको ध्यान से पढ़ना, मैं पहले ही कह रहा हूं। शब्द जो है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द में ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। पहले वाले 4 प्रश्न पढ़े थे, उनमें ये बोल रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। क्रम में पूछ ले तो क्रम हमारा लेफ्ट से राइट ही होता है। ठीक है ना, चलो अब देखो शब्द कौन सा है। तो शब्द का नाम क्या है बताओ? कंप्यूटर। COMPUTER, ये शब्द कंप्यूटर। ठीक है, तो पहला काम तो हमें वही करना है, क्या? इसको क्या करना है? सीधा क्रम लिखना है। 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18। ठीक है, अब क्रम में पूछा है तो आपको मैं पहले क्वेश्चन से ही बता रहा हूं कि क्रम पूछ लेना तब तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट ही काउंट करने आपको। ठीक है ना, राइट से लेफ्ट जो है वो युग्म काउंट नहीं करने। ये कब करोगे? जब वो प्रश्न में ये लिख दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तब करोगे। और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं तो केवल क्या करना है? लेफ्ट से राइट काउंट करना है। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सी से कोई पेयर नहीं बन रहा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ओ से भी कोई नहीं बन रहा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, पहला पेयर बना है किसके बीच में? 13 और 18 के बीच में। यानी एम और आर के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, चाहे काउंट करके देख लेना। ठीक है, फिर देखो 16, 17, 18, 19, 20, इससे भी कोई नहीं बन रहा। 21, 22, 23, 24, कोई नहीं बनेगा। 20, 21, 22, इससे भी नहीं बन रहा। और यहां है कितना बताओ? 5,
6, इससे भी नहीं बना, 18 से तो बनेगा ही क्या फिर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपसे इसने ये पूछा था कि कंप्यूटर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में केवल लेफ्ट से राइट काउंट करने थे, आपके कितने पेयर बने? तो आप कहोगे सर एक पेयर बना, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ये आपका राइट आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न संख्या 6 के ऊपर। ये लो छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, कॉर्पोरेट, CO, स्पेलिंग देख लो, CORPORATE, कॉर्पोरेट। इसके अंदर पूछ रहा है ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के कर्म में होते हैं। अगर ये कर्म शब्द ना आए ना, तब आपको क्या करना है? लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों युग्म काउंट करने हैं। और अगर ये कर्म शब्द आ गया तो केवल और केवल क्या करने हैं बताओ? लेफ्ट से राइट ही काउंट करने हैं। ये लो मैं लिख देता हूं, अल्फाबेट का सीधा क्रम 3 4, सॉरी 3 4, 3 हो गया ये। और उसके बाद में ओ कितने पे आता है? 15, 18, 16, 15, 18, 1, 20, 5। ये लो अब गिनती पढ़ लो, 3 से शुरू करके देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सी से कुछ भी नहीं बनेगा, सी से कुछ भी बनने वाला नहीं है। 15 16 17 18 19 20 21 22, ओ से भी नहीं बना। दोबारा काउंट कर लो चाहे ओ को, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। आर देखो 18 19 20 21 22 23, इससे भी नहीं बना। पी से देखो 16 17 18, एक बन गया जी पी से, 16 17 18। फिर देखो 16 17 18 19 20, ये 16 से दूसरा बन गया, आगे नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 20, इससे नहीं बना कोई भी। 18 19 20, एक बन गया इससे। ठीक है, ये तीसरा पेयर बन गया। फिर 1 2 3 नहीं बनेगा, 20 से भी नहीं बनेगा और 5 से भी नहीं बनेगा। कितने पेयर बन रहे हैं? तो आप कहोगे सर लेफ्ट से राइट केवल कितने पेयर बन रहे हैं? 3 ही पेयर बन रहे हैं, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इस शब्द के अंदर कितने अक्षर ऐसे हैं, कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो आप जवाब दोगे सर 3 ऐसे युग्म बन रहे हैं। ठीक है, आज का ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। कह रहा है 21 46 75 8 9 में ऐसे कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं, ये गलत लिख दिया। कितने पेयर ऐसे होंगे जो कि अंकों के बीच में होते हैं, मतलब जो अंक होते हैं या संख्या के बीच में। ठीक है ना, जैसे अपने गिनती लिखते हैं, ये वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास सीरीज होती है एक, जो अपने गिनती लिखते हैं उसके अंदर जितने अंक होते हैं उतने ही अंक यहाँ पे इनके बीच में दिखने चाहिए। देखो इधर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 2 है, 1 है, 4 है, 6 है, 7 है, 5 है और 8 9 है लास्ट। ये गलत लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं लिखा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना? ठीक है, अब देखो 2 से लेकर गिनती शुरू करो, 2 3 4, पहला पेयर ये बन गया, 2 3 4 5 6 7 8। देखो 2 से शुरू करो, 2 3 4 5 6 7 8, एक पेयर बन गया, किसका बताओ? 2 और 8। ठीक है, 8 के बाद में देखो, 8 के बाद में 9 आएगा, एक पेयर बन गया, किसका बताओ? 2 और 9 का भी पेयर बन गया, तो 2 से 3 पेयर बन गए हमारे। 1 से देखो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7, इससे कोई पेयर नहीं बन रहा। 4 से देखो, 4 5 6 7 8, 4 और किसका पेयर बन गया बताओ?
8 का पेयर बन गया, कौन सा पेयर? चौथा पेयर। फिर 8 के बाद एक बन गया किसका बताओ? सेम बन गया किसके साथ? 9 के साथ बन गया, ये हमारा पांचवा पेयर बन गया। ठीक है, फिर देखो 6 से 6 7 8 9 10, 6 7 ये वाला एक पेयर बन गया। 6 से 7 छोटी से बड़ी संख्या जा रहा है, छठा पेयर हो गया। 6 7 8 9 10 आगे कोई पेयर नहीं है। 7 8 9 10 कोई पेयर नहीं है। उसके बाद में देखो कौन सा है, उसके बाद में है 5 6 7 कोई पेयर नहीं है। 8 9 का एक पेयर बन रहा है लास्ट, ये कौन सा हो गया? छठा हो गया, और ये हो गया सातवां। कितने पेयर हो गए? 7। अब इसके अलावा कोई पेयर बन रहा है क्या? लेकिन ऑप्शन जो है वो 7 शायद मिस प्रिंटिंग है। मैं दोबारा काउंट करके बता देता हूं, देखो कौन कौन से बन रहे हैं आपके। 2 से शुरू करें, देखो 2 3 4, फिर 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 पेयर तो बना दिए 2 के साथ। ठीक है, एक का कोई पेयर बन रहा है क्या? 1 2 3 4 5, ये देखो एक बीच में छूट गया। 1 2 3 4 5, एक का 5 के साथ भी पेयर बन रहा है, ये वाला पेयर बीच में छूट गया था एक, तो 7 ये हो गए। ये कौन सा पेयर बन गया? 8वां। 5 6 7 आगे कोई पेयर नहीं बना। 4 5 6 7 8 9, 4 का तो 8 और 9 के साथ बन रहा है। 6 7 का एक हो गया, 5 के बाद कोई नहीं बना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन संख्या सी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ये हमारा जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्या कि इसमें कितने पेयर बनेंगे? तो इसमें 8 पेयर बनेंगे जी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और वो है ये वाला। कह रहा है मेडिनेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसको मैं यहां लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। बात किसकी कर रहा है? कर्म की कर रहा है। कर्म मतलब केवल लेफ्ट से राइट ही काउंट करने हैं, राइट से लेफ्ट काउंट नहीं करने। शब्द कौन सा है? मेडिनेशन। पहले भी कर चुके हैं, दूसरे या तीसरे प्रश्न में आया था। MEDITATION, ये शब्द है मेडिनेशन। इसमें हमें वो अक्षर युग्म बताने हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, अब देखो आपको वही काम करना है। सबसे पहले अल्फाबेट का सीधा क्रम लिख लो। लिख लो भाई, इसमें क्या आएगा? 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14। केवल लेफ्ट से राइट काउंट कर दो। इसमें लेफ्ट से राइट आपको काउंट करना है। देखो कैसे करोगे? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, एम से कोई नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ई से भी कोई नहीं बनेगा। 4 5 6 7 8 9, 4 और 9 का बन गया। 10 11 नहीं बनेगा, पहला पेयर ये बना। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 9 से भी 20 21 22 23 24 25 नहीं बनेगा। 20 का भी नहीं बना, 9 का भी नहीं बना। 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा। 20 21 22 नहीं बनेगा। 9 10 11 नहीं बनेगा। 15 14 है, ये ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं, ये गलती करोगे कि 15 और 14 है सर, इसके बीच में भी उतने अक्षर होंगे। 15 14 मतलब उल्टा नहीं बताना, हमें सीधा ही बनाना है। यानी हमेशा क्या बनेगा? पेयर छोटी से बड़ी संख्या की ओर बनेगा। पहले छोटी संख्या होगी, फिर क्या आएगा बताओ? फिर बड़ी संख्या होगी, तभी पेयर माना जाएगा।
छोटी से बड़ी का बनेगा। 15 फिर आएगा, देखो 15 के बाद क्या आएगा, तो 16 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो पेयर कितना बना है बताओ, एक ही पेयर ऐसा बना है। कितने पेयर बनेंगे, तो आप कहोगे सर एक ही पेयर ऐसा बनेगा, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या बताओ, बी। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था क्या बताओ, तो जिसका नाम था पेयर फॉर्मेशन यानी शब्द गठन। ये हमारा टॉपिक था, ये आज की क्लास में हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने कल की क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो हाँ ये आपके लिए आज एक न्यूज़ है। देखो क्या न्यूज़ है, तो विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप है उसके ऊपर जो भी कोर्सेज है वो 2 दिन के लिए इनका जो प्राइस है वो कम कर दिया गया है। किस तारीख के लिए, तो ये ऑफर जो है वो 2 दिन के लिए है। केवल कब के लिए बताओ, 21 और 22 जनवरी के लिए जो ऑफर चलेंगे 2 दिन के लिए। ठीक है, और हाँ रामलला के स्वागत के लिए ये जो है वो आपको ऑफर दिए जा रहे हैं। इस ऑफर के अंदर हमें क्या मिल रहा है कि कंप्लीट बैच जो है उसकी फीस जो है वो घटा दी गई है, जिसमें पहला बैच जो है वो पशु प्रीचर का था, और पशु प्रीचर का बैच जो है उसका ए और बी पार्ट दोनों पार्ट जो है उनकी फीस जो पहले 499 रुपये थी, ये 2 दिन के ऑफर में आपको केवल 250 रुपये के अंदर प्रोवाइड होंगे। ठीक है, उसके बाद आरपीएफ का जो बैच है वो भी आपको 250 रुपये में मिल जाएगा, और एसएससी जीडी का बैच जो है वो भी कितने में मिलेगा, तो 250 रुपये में। ये है ऑनलाइन कोर्सेज की बात। ठीक है, उसके बाद में एसएससी जीडी के लिए जो स्टेटिक जीके का बैच है वो आपको केवल 99 रुपये में, पहले जो 199 रुपये का था वो अब केवल कितने रुपए में मिलेगा, तो 99 रुपये में मिल जाएगा। एएलपी की जो साइंस है उसका बैच जो है वो भी आपको केवल 99 रुपये में प्रोवाइड हो जाएगा, और राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो भी 99 रुपये में मिल जाएगी। और पशु प्रीचर पार्ट बी, ये जो 299 रुपये का बैच था, ये जो है इसकी प्राइस 2 दिन के लिए ऑफर के अंदर सीमित चलेगी 150 रुपये। ठीक है ना, ये पूरा बैच जो है वो रिकॉर्डेड बैच आपको जो है ये लाइव क्लासें मिलेगी इसकी ऐप में, अभी ये लाइव है। ठीक है ना, तो ये जो है पशु परिचर का बी पार्ट जो है वो आपको मात्र कितने रुपए में मिल जाएगा, 150 रुपये में मिल जाएगा, और जो सतवीर सर करवा रहे हैं आपको। उसके अलावा जो ऑफलाइन बैच है विजन इंस्टीट्यूट के, उनके अंदर भी जो है वो आपको 2 दिन के लिए ऑफर चला है। अगर आप इन 2 दिन के अंदर ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस जो है वो उसमें छूट कर दी जाएगी, और वो भी कितनी बताओ, 25% जो है वो छूट कर दी जाएगी। कौन कौन से बैच में, तो एक तो पशु परिचर के बैच में, एएलपी के बैच में, यूपी पुलिस के बैच में, और सीआरपीएफ कांस्टेबल के बैच में, और एसआई और एएसआई के बैच में। ठीक है ना, तो देखिए ये भी आपको जो है वो छूट मिलेगी ऑफलाइन बैचेस के अंदर भी। ठीक है, अपनी तैयारी को मजबूत रखने के लिए आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और जितना भी मटेरियल हमने पढ़ा है उसकी जो पीडीएफ है वो जो है वो आपको पीडीएफ मिलेगी विजन इंस्टीट्यूट के ऐप के अंदर। जहां आप उसको ओपन करोगे तो वहां पे एक फ्री मटेरियल का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर रीजनिंग नाम से एक कॉलम बना हुआ है, उसके अंदर आज तक के जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उन सब की आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने जो है वो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, राइट क्लास कल भी जो है वो हमारी कितने बजे रहेगी, तो 7 बजे ही राइट क्लास रहने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।